वर्तमान कार्यक्रम प्रथम पर्याय मु अनुरोध करी हिंदी गजल पाठ मु अनुरोध करी श्रीमान ज्योतिशंकर पंडा हयात को से हिंदी गजल पाठ संयोजना करेंगे। श्रीमान ज्योतिशंकर पंडा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे बीच अदब के शहर लखनऊ से डॉक्टर हरी फैजाबादी साहब भी हैं और हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से श्रीमती सुची भभी जी हैं। तो दोनों ही गजल पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले हरी साहब ने मुझसे कहा था कि एक सरस्वती वंदना अगर मैं पेश कर दूं उन्हीं की लिखी हुई, तो उससे हम महफिल की शुरुआत करते हैं। ये हरी साहब की एक सरस्वती वंदना है, उससे हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। जग में जो भी ज्ञान है मां शारदे, बस तेरा वरदान है मां शारदे। सारा धन जिसके बिना बेकार है, नींव पे जिसकी टिका संसार है। ज्ञान तेरा वह परम उपहार है, तू दया की खान है मां शारदे। जग में जो भी ज्ञान है मां शारदे, बस तेरा वरदान है मां शारदे। अक्षरों की आसुरों की साधना, स्वर्ग से बढ़ के सुखों की कामना। ये तेरी ही है कृपा पे कल्पना, तू जगत कल्याण है मां शारदे। जग में जो भी ज्ञान है मां शारदे, बस तेरा वरदान है मां शारदे। उड़ रहा है आज बेपर आदमी, जो परिंदों से भी बढ़ के आदमी। क्या परखता है समंदर आदमी, सब तेरा एहसान है मां शारदे। जग में जो भी ज्ञान है मां शारदे, बस तेरा वरदान है मां शारदे। और इसी सरस्वती वंदना के साथ मैं पहले दावते कलाम पेश करना चाहता हूँ। लखनऊ से आए हुए हमारे वरिष्ठ उर्दू और हिंदी के शायर कवि डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव हरी फैजाबादी साहब को। हरी साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हरी साहब कॉमर्स के अध्यापक हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी के प्रति उनके दिल में इतनी चाहत है कि जब वो अध्यापक बने उसके बाद जनाब अनवर जलालपुरी साहब को अपना उस्ताद मानकर उन्होंने अलीफ से लेकर उर्दू सीखना शुरू किया। तो उसके बाद उर्दू में उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है और अभी वो लखनऊ के कालीचरण इंटर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और हरी साहब के लिए मैं ये उन्हीं के चार पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं कि दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा। वो अपने आप ही दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा, वो अपने आप ही मेलों में जाना भूल जाएगा। अभी जिद उसकी जायज है, अभी नादान बचपन है, बड़े होने पे बच्चा कुछ खिलौना भूल जाएगा। इसी के साथ मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरी साहब का स्वागत है। जी साहब, मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद। जी आप जरा ये वीडियो ऑन कर लीजिए डॉक्टर साहब। जी साहब, मैं हाजिर हूँ। मोहम्मद अय्यूब साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और ज्योति शंकर पंडा जी का कि आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने साथ जुड़ने का। ज्योति शंकर जी ने मुझसे वीडियो ऑन करिए, आप दिख नहीं रहे। वीडियो ऑन कर दीजिए सर। अब दिख रहा है? हाँ जी। तो ज्योति शंकर जी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा भाई देखिए, साहित्यिक जो भी आयोजन होते हैं सबसे पहले उसमें सरस्वती वंदना होती है, तो आप सरस्वती वंदना कर दीजिए क्या। तो वही इन्होंने, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरी ही लिखी वंदना इन्होंने प्रस्तुत की। खुद भी ये लिखते हैं और होगी निश्चित रूप से सरस्वती वंदना इनके पास। मैं फिर से मोहम्मद अय्यूब साहब का और ज्योति शंकर जी का शुक्रगुजार हूँ
मुझे इसमें मौका देने के लिए। जी और गजल की बात है तो कुछ जी। गजल जरूर मैं पेश करूंगा। उसके पहले 4 मिसरे देखें, एक मुक्तक। इरशाद इरशाद। आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, क्या कहने, बहुत आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, आपके साथ वो सब चला जाएगा। आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, आपके साथ वो सब चला जाएगा। जो करेंगे दूसरों के लिए तुम यहाँ, आपको याद उसी से किया जाएगा। जो करेंगे मगर दूसरों के लिए, आपको याद उसी से बहुत किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जाएगा। बहुत खूब। आप जो भी करेंगे स्वयं के लिए, आपके साथ वो सब चला जाएगा। जो करेंगे यहाँ दूसरों के लिए, आपको याद उसी से किया जाएगा। और इसी तरन्नुम में, इसी लय में 4 पंक्तियां और देखें आप सभी दोस्तों के लिए यह समर्पित है, जो मोहम्मद अयूब साहब और ज्योति शंकर पंडा जी की एक आवाज पर यहाँ आ गए सब लोग। मैं सबको सलाम करता हूँ। ये 4 पंक्तियां देखें आप तमाम दोस्तों के लिए कि हर घड़ी जो सदा आपके साथ है। देखिएगा अयूब साहब कि हर घड़ी जो सदा आपके साथ है, बिन ये देखे कि दिन है कि है रात है। हर घड़ी जो सदा आपके साथ है, बिन बिन ये देखे कि ये दिन है कि रात है। जिंदगी में अगर आज के दौर में, जिंदगी में अगर आज के दौर में दोस्त ऐसा मिले तो बड़ी बात है। दोस्त ऐसा मिले तो बड़ी बात है। और क्या कहने, बहुत अच्छे सर। एक मुक्तक मैं वो सुनाना चाहता हूँ जी, जो ज्योति शंकर जी जो सुनाना चाह रहे थे, नहीं पूरी तरह से याद था इनको, मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा। दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा। वो अपने आप ही मेलों में जाना भूल जाएगा। दिमागी बोझ में दिल की तमन्ना भूल जाएगा। वो अपने आप ही मेलों में जाना भूल जाएगा। अभी जिद उसकी वाजिब है, अभी नादान बचपन है। अभी जिद उसकी वाजिब है, अभी नादान बचपन है। बड़े होने पे बच्चा खुद खिलौना भूल जाएगा। बड़े होने पे बच्चा खुद बहुत खूब। इन मुक्तक के बाद अब मैं गजल पर आता हूँ। एक तो गजल आपको आप मुलाहिजा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक शेर ऐसा जो मेरी पहचान बन गया है, उस शेर से मैं गजल की बात शुरू करता हूँ। जैसा ज्योति शंकर जी ने बताया कि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ और अपनी सर्विस में ही मैंने अनवर साहब से उर्दू सीखी, उर्दू में एमए किया, पीएचडी किया। तो एक शेर उर्दू पर मेरा हुआ जो आज मुझे एक नई पहचान देता है, एक अलग पहचान देता है कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई।
जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, क्या कहने मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। वाह, और वाह, एक वाह, गजल कुछ शेर गायन हो गए डॉक्टर। 3 सेंट देखा। शायद कुछ करो कुछ बचा ही रहता है, कुछ करो कुछ बचा ही रहता है, बोझ सर का बना ही रहता है। कुछ करो कुछ बचा ही रहता है, बोझ सर का बना ही रहता है। और कोई कितना बड़ा हो पर उससे, कुदरत साहब और जो भी लोग यहाँ पर मुझसे बड़े हैं, मैं सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी की भी दुआएं चाहता हूँ इस शेर पर कि कोई कितना बड़ा हो पर उससे, कोई कितना बड़ा हो पर उससे, जो बड़ा है बड़ा ही रहता है। कोई कितना बड़ा हो पर उससे, जो बड़ा है बड़ा ही रहता है। और क्या अजब चीज है ये पैसा भी, क्या अजब चीज है ये पैसा भी, जिसके देखो घटा ही रहता है। क्या अजब चीज है ये पैसा भी, जिसके देखो घटा ही रहता है। और दिल नहीं जान तुम उसे दे दो, दिल नहीं जान तुम उसे दे दो, बेवफा बेवफा ही रहता है। क्या कहने दिल नहीं जान तुम उसे दे दो, बेवफा बेवफा ही रहता है। और एक दूसरी गजल के कुछ शेर देखें कि खुशबू देना कांटों के बस का नहीं, खुशबू देना कांटों के बस का नहीं, और चुभना फूलों के बस का नहीं। यहाँ सभी लोग दिल वाले बैठे हैं, शायर सब दिल वाले होते हैं, शायर संवेदनशील होते हैं। तो दिल पर रखने के लिए दिल चाहिए, दिल पर रखना आंखों के बस का नहीं। दिल पर रखने के लिए दिल चाहिए, दिल पर रखना आंखों के बस का नहीं। और वो तुम्हें हल्कान कितना ही करे। दिल पर रखने के लिए दिल चाहिए, दिल पर रखना आंखों के बस का नहीं। और वो तुम्हें हल्कान कितना भी करें, वो तुम्हें हल्कान कितना भी करें, जान लेना भूतों के बस का नहीं। वो तुम्हें हल्कान कितना भी करें, जान लेना भूतों के बस का नहीं। और मौन से जी मौन से संभव नहीं है बात को, मौन से संभव नहीं है बात जो, उसको कहना शब्दों के बस का नहीं। मौन से संभव नहीं है बात जो, उसको कहना शब्दों के बस का नहीं। और लाख है वो पालतू पर राज को, लाख है वो पालतू पर राज को, राज रखना तोतों के बस का नहीं। और एक आखिरी गजल के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत लोग हैं इसमें, बहुत लोगों को पढ़ना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस एक आखिरी गजल के साथ मैं आप लोगों से विदाई लूंगा। मतलब इस गजल का देखें कि मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। अरे क्या कहने मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। और उसका इतिहास जान लो पहले, उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। अरे उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। और कल बहू भोज का लिफाफा था, कल बहू भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। कल बहू भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। और चांद तुमको दिखा अमावस में, चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। और राम जी राम राज चाहो तो, राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। क्या कहने बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शेर आप सभी को समर्पित है कि काम कर जाओ ऐसा जीते जी, काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बात मरने के भी सुनाई दो। काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बात मरने के भी सुनाई दो।
और आखिरी शेर के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि मुझको अगले सफर पे जाना है, मुझको अगले सफर पे जाना है दोस्तों, अब मुझे विदाई। वाह 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 वाह, फिनिश, बहुत बढ़िया फिनिशिंग किया आपने। और आगे बुलाए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर साहब के नजर 4 मिसरे उनके ही पढ़ देता हूँ कि दिन ब दिन दूरी बढ़ा के सादगी से आदमी दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, जीना मरना है जब सिर्फ तेरे हाथ, तो खुद ही कैसे मर रहा है खुदकुशी से आदमी। वाह वाह, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप हमारे बीच आए। बहुत अच्छा लगा। निवेदन का बात है, वाकई बात है कि आप मेरे निवेदन पे आ गए। नहीं, आपका प्रेम सबको खींच लाया, मुझे तो नहीं, सभी को आप लोगों का प्रेम खींच लाया है भाई। शुक्रिया। और आप जब भी याद करेंगे हम हाजिर होंगे आपके कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू जी, सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। अभी हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई शायरा श्रीमती सुची भवी जी। सुची जी हिंदी के 17 काव्य विधाओं में उनको महारत हासिल है, उनकी कई किताबें हैं। और सुची जी के बारे में ये बता दूं, वो फिजिक्स पढ़ाती हैं बच्चों को, वो इंटर में फिजिक्स पढ़ाती हैं, लेकिन हिंदी में कविताएं करती हैं। और उनके ही 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। तो मैं कहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था कि कोई समझाए कैसी यारी है, जंग हर पल ही जिसमें जारी है, उसके दिल में भी मेरे जैसा ही दर्द हल्का है सांस भारी है, दर्द हल्का है सांस भारी है। और इसी मिसरे के साथ मैं श्रीमती सुची भवी जी को दावत कलाम पेश करता हूँ कि वो हमारे बीच आए और कुछ अपनी गजलें सुनाए, गुनगुनाए। बहुत शुक्रिया ज्योति भाई। आदरणीय डॉक्टर हरि जी को प्रणाम करती हूँ। वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने दोहे सीखे हैं। और दोहे ही नहीं, साहित्य जगत का कदम पहला मेरा उन्हीं के जरिए रखा गया। मेरी पहली पुस्तक उन्हीं को समर्पित है। उन्हीं के कारण मेरी पहली प्रथम पुस्तक आई, वरना कभी कोई पुस्तक आई नहीं होती। और आज तक सारी पुस्तकें उनकी बदौलत आ रही हैं, उनके आशीष से और उनके समर्थन से। और गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो जीवित है। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कहा गया है कि गुरु जो रहता है वो शिष्य को माता की पिता की तरह आगे बढ़ाता है, हमेशा उसका हित चाहता है। और मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं भी उस मंच पे हूँ जहाँ पे गुरु जी हैं। तो मैं इस नाते भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आप लोग सबके बीच में। और ज्योति भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ बुलाया। और मैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में आज विद्यमान हूँ। मैं एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। कभी उनसे उल्फत का सनम इकरार मत करना, कभी उनसे उल्फत का सनम इकरार मत करना। मोहब्बत की ये दौलत है, इसे बाजार मत करना। मोहब्बत की ये दौलत है, इसे बाजार मत करना। बहुत कम बच गए हैं हौसले वाले जमाने में, बहुत कम बच गए हैं हौसले वाले जमाने में। मिले जो कोई तुमको तो उसे लाचार मत करना, कभी उनसे उल्फत का सनम इकरार मत करना। और अब एक गजल तहत में पढ़ रही हूँ। मुझसे ऐसा सवाल, शुक्रिया।
मुझसे ऐसा सवाल मत पूछो। बेसबब मेरा हाल मत पूछो। मुझसे ऐसा सवाल मत पूछो, बेसबब मेरा हाल मत पूछो। रोज मिलता नहीं सुकून यारों, रोज मिलता नहीं सुकून यारों। कैसे है ये कमाल मत पूछो। रोज मिलता नहीं सुकून यारों, कैसे है ये कमाल मत पूछो। कितने उत्तम रहे हैं बाबूजी। इस शेर पे तवज्जो चाहूंगी। इरशाद इरशाद। कितने उत्तम रहे हैं बाबूजी, और बबुआ की चाल मत पूछो। कितने उत्तम रहे हैं बाबूजी, और बबुआ की चाल मत पूछो। क्या कहने। टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाती हूँ, स्कूल रोज जाती हूँ तो बच्चों की हाल देखती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शेर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। ये तजुर्बे की बात है। जी बिल्कुल। खत जो आया कभी तो पढ़ते ही। खत तो वैसे आजकल कम आते हैं, कभी कभार जो आ गए। खत जो आया कभी तो पढ़ते ही, क्यों हुए लाल गाल मत पूछो। खत जो आया कभी तो पढ़ते ही, क्यों हुए लाल गाल मत पूछो। और अंतिम देखिए मक्ते का शेर। आस टूटी है माँ की बेटे से, आस टूटी है माँ की बेटे से, क्यों है भवी वो निढाल मत पूछो। क्यों है भवी वो निढाल मत पूछो। और इजाजत को तो एक गजल और पढ़ दूं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं इस शेर पे एक आपके नजर एक शेर पढ़ता हूँ मुनव्वर राना साहब का जी, कि वो कहते देख ले ए अंधेरे, देख ले मुंह तेरा काला हो गया। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जी, मुझे एक और गजल पढ़नी है कि बस हो गया? जी पढ़ दीजिए एक और गजल। एक गजल पढ़ दे रही हूँ, ये भी तहत में पढ़ती हूँ। कभी मत छीनना मुफलिस से देखो तुम निवालों को। कभी मत छीनना मुफलिस से देखो तुम निवालों को। लुटा बैठोगे ऐसे में तो तुम घर के उजालों को। अभी आपने उजालों वाला शेर पढ़ा तो मुझे लगा मैं भी ये गजल पढ़ दूं, साथ में ही हो जाएगी। कभी मत छीनना मुफलिस से देखो तुम निवालों को। लुटा बैठोगे ऐसे में तो तुम घर के उजालों को। और ये शेर कहा है, वो सीरत ही रही है, वो सीरत ही रही है जो दिलाती है बुलंदी भी। वो सीरत ही रही है जो दिलाती है बुलंदी भी। यहाँ किसने सदा पूजा है पल भर के जमालों को। यहाँ किसने सदा पूजा है पल भर के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, नवाजिश। वो बीता कल नहीं बाकी, न आने वाले की सुध है। वो बीता कल नहीं बाकी, न आने वाले की सुध है। तो कर लो दफन तुम भी तो बचे सारे मलालों को। तो कर लो दफन तुम भी तो बचे सारे मलालों को। और ये शेर देखिएगा। करी है बात, करी है बात शब की बस, किया कुछ काम भी है क्या। करी है बात शब की बस, किया कुछ काम भी है क्या। बिछी है तीरगी हर सू, जलाते कुछ मशालों को। बिछी है तीरगी हर सू, जलाते कुछ मशालों को। रहे सपनों में शामिल तो कभी ये भी किए होते। रहे सपनों में शामिल तो कभी ये भी किए होते। मेरी जानिब न करते तुम जमाने के सवालों को।
मेरी जानिब न करते तुम जमाने के सवालों को। और अंतिम मक्ता हाजिर करती हूँ। किशन को जी। पूजना है तो, किशन को पूजना है तो जपो भवि नाम राधा का। किशन को पूजना है तो जपो भवि नाम राधा का। भला भूले कोई कैसे, कहो ऐसी मिसालों को। भला भूले कोई कैसे, कहो बहुत सुंदर, ऐसी बहुत ही- मिसालों को। बहुत कभी सुंदर, मत बहुत लाजवाब, कभी बहुत मत ना मुफलिस से देखो तुम निवालों को। लुटा बैठोगे ऐसे में तो तुम घर के उजालों को। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर। लाया। आप बहुत सबका ही- बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। बहुत धन्यवाद। अभी मैं डॉक्टर हरी फैजाबादी साहब का और सुची जी का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि मेरे एक ही निवेदन पे वो लोग आ गए। और उन दोनों के ही नजर में डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के एक मतलब एक शेर में पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा कि जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं टुकती गली मीलों तक। और जो शेर में पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक। तो जो जिस मोहब्बत के नाम ये मुशायरा हमने रखा था, और जिस मुशायरे ये आगे चलेगा भी। उड़िया के बहुत से शायर हैं जो पढ़ने वाले हैं, और इस मुशायरे में आप लोग शरीक हुए, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। शुक्रिया श्रीमान ज्योति शंकर पंडा साहब और डॉक्टर हरी फैजाबादी और श्रीमती सुची भवी को गजल के सफर के तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप लोग ने इस महफिल में शामिल हुए और एक बार आपको बधाई करते हैं।